धर्म क्या है, अर्थात मनुष्य का धर्म क्या है? नहीं बताओगे? हैं? सनातन धर्म। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? सनातन। आप कह रहे हैं मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, ये बताओ। मनुष्य, पहले आपको देखो हमारे शास्त्रों में कितनी विशालता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हिंदू का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि मुसलमान का धर्म क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जैन और बौद्ध का धर्म क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं कि मनुष्य का धर्म क्या है। कोई व्यक्ति हिंदू बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई मुस्लिम बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई सिख बाद में है, पहले मनुष्य है। कोई ईसाई बाद में है। आप बताओ, पहले हिंदू हो कि पहले मनुष्य हो? पहले मुसलमान है कि मनुष्य है? फिर तो यहां हमारे शास्त्र ये नहीं पूछते कि हिंदू मुस्लिम का धर्म बताओ, नहीं, मनुष्य का धर्म क्या है। ठीक है, बताओ मनुष्य का धर्म क्या है? आप नहीं, मनुष्य हो कि नहीं हो? मनुष्य हूं, पर मनुष्य का धर्म नहीं जानता। मैया बताओ। सब बैठो बेटा, तुम खड़े क्यों हो? मैया ठीक, ये मैया खड़ी हैं। हाओ बैठ के बताओ मेरी मां। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। सही है। मनुष्य का धर्म है परहित करना। तीन परिभाषाएं हैं विशेष: परहित, परोपकार, सेवा, मानव जाति की सेवा। हम जब भोजन कराएंगे तो ये देख कर नहीं कराएंगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। भाई, जो भूखा है, हम धर्म कहता है सबका पेट भरना धर्म है, चाहे कोई हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए हमारे सनातन में क्या है? सब सुखी रहे। हम ये नहीं कहते केवल हिंदू सुखी रहे, नहीं, सर्वे, सब सुखी रहे। तो धर्म है सेवा करना। मनुष्य का दूसरा धर्म है सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना। मनुष्य का तीसरा धर्म है दया। धर्म का मूल है दया ही धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, सदा ईमानदारी से जीवन जीना। दया ऐसी हो कि हम चींटी को मारना भी पाप समझते हैं। हमारी भीतर इतनी दया है कि हम चींटियों को मारना भी, हिंदू कहता है कि मच्छर मारना भी पाप है, चींटी मारना भी पाप है। जैन परंपरा कहती है कि शहद खाना भी पाप है, क्योंकि शहद मधुमक्खी अपने लिए रखती है और आप उसका हिस्सा खा लेते हैं। इसलिए जैन परंपरा के कुछ लोग शहद तक नहीं खाते, क्योंकि कहते ना कि ये पाप है। देखिए, हम ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि हम किसी का अधिकार नहीं लेते। मधुमक्खी शहद पर किसका अधिकार है? बोलो। उचित तो यही है कि शहद पर मधुमक्खी का अधिकार है, लेकिन हम लोग जाते हैं मधुमक्खी उड़ाते हैं, खुद खा जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में शहद को खाना भी पाप बताया है। देखिए, इतना ऊंचा है ज्ञान कि आप दूसरे का हक ना खाएं। देखिए जरा, ये पाप है। हम सनातनी मच्छर मारने को पाप कहते हैं, चींटी मारने को पाप कहते हैं, और दूसरे लोग बकरा काटने को पुण्य समझते हैं। ये अंतर है साहब सनातन में और अन्य में। वो बकरा काटते हैं और कहते हैं ये हमारा धर्म है। हम कहते हैं चींटी को मारना पाप है, और वो कह रहे हैं कि बकरे को काटना पुण्य है। ये अंतर है। हम अहिंसा के पुजारी हैं।
अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसावादी होना चाहिए पर कायर नहीं होना चाहिए। हम चींटी नहीं मारते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारी बहन बेटियों को छेड़ो तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं। नहीं, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। हम छेड़ते नहीं है किसी को, पर अपने को कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं। फिर हम लोग हनुमान जी वाले घर में घुस के मारते। रावण के घर में घुस के मारे हनुमान जी? नहीं मारे। हम चींटी नहीं मारते क्योंकि चींटी हमारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, और बिगाड़े भी तो भी हम उसको नहीं मारते। कोई बात नहीं, चींटी है। हम दयावान हैं, कायर नहीं है। जरूरत पड़ने पर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला भी हो सकता है। जरूरत पड़ेगी तो जरूरत है। तो दया का मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारी बेटियों को लूट रहा है। नहीं जी, हम तो दया वाले आदमी हैं, तुम लूट लो, ऐसा नहीं होगा साहब। तो दया वहां करो जहां दया की जरूरत है। दया वहां बिल्कुल मत करो जहां दया की जरूरत। बात समझ में आई? तो मैया दुर्गा मैया के हाथ में तलवार है कि नहीं? बोलो है। काहे है? लेकिन तुम चूहिया से डरती हो। चूहा आ गया, चूहा, मम्मी चूहिया आई, चूहिया। कॉकरोच आ गया, भागती छोरी। आजकल तुम्हारी छोरियां लड़कियां जूजू बन गई हैं, जूजू। क्यों? होना क्या चाहिए? झांसी की रानी। बेटियां कैसी हों? झांसी की रानी की तरह लड़ सकें, अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ सकें। ऐसा नहीं कि कोई रास्ते चलता लड़का तुम्हें छेड़ के चला जाए, तुम रोती रहो, मम्मी मम्मी उसने छेड़ दिया। अरे छेड़ दिया तो छोड़ा क्यों? मारती वहीं कचरती तरीके से। क्यों मेरी मां? दो चार चप्पल तो जमाती। लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए कि कमजोर बनाना चाहिए? हैं? जोर से। अपनी बेटियों को कराटे सिखाओ, अपनी बेटियों को तलवार चलाना भी सिखाओ। जरूरत कब पड़ जाए आत्मरक्षा की, इसलिए तलवार भी चलानी चाहिए।